हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। पिछले कुछ हफ्तों से आपने काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी या फिर कई काफी सारे मीडिया हाउसेस ने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की होंगी उनको देखा होगा सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़पेपर्स में, जहां पे ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन और डिप्लॉय कर रहा है यूके के अंदर, और बताऊं तो नेटो कंट्रीज के अंदर। हालांकि वो रिपोर्ट थी और उसके बाद में उस रिपोर्ट्स के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े हुए। बट अब जिस तरीके से मैंने पास्ट मंथ के अंदर या फिर पास्ट 2-3 महीने के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हम उनको कनेक्ट करेंगे एंड देन मैं आपको कह सकता हूं कि डेफिनेटली दे हैव डिप्लॉयड देयर न्यूक्लियर आर्सनल या फिर न्यूक्लियर वेपन्स इन यूके एज वेल एज इन अदर 6 कंट्रीज विच बिलोंग्स टू नेटो ग्रुप। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि रशियन थ्रेट इतना बड़ा हो चुका है कि पूरी की पूरी नेटो कंट्रीज अपने आप को यूनाइट करने में लगी हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि नेटो का मेंबर है, और बाकी सारे यूरोपियन नेशंस और काफी सारे ऐसे मेंबर्स हैं, अराउंड 32 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूएस, जहां पे आपको एक रिफ्ट देखने को मिल रहा था, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बार बार ये कह रहे थे कि अगर आप नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग नहीं बढ़ाओगे, जो कि एक्चुअली में 2% थी, जिसको वो 5% की डिमांड कर रहे थे, और अभी जो नेटो की समिट हुई थी वहां पे सबने एग्री किया कि हम धीरे धीरे ये जो रिक्वायरमेंट है 5% अपना डिफेंस स्पेंडिंग की, उसको कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। तो एक रिफ्ट देखने को मिल रहा था। हालांकि उस समिट में इस रिफ्ट को भी ओवरकम कर लिया गया था। बट वहीं पे रशियन थ्रेट, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में आपको साफ साफ दिखाई देता है, उसकी वजह से ये सारे के सारे नेशंस एक साथ खड़े हो रहे हैं। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से वो इन नेटो नेटो नेशंस के साथ में सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं। जिस तरीके से रशियन थ्रेट आपके दरवाजे तक आ चुका है, या फिर जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर आप देख रहे होंगे रशिया किस तरीके के एक्शंस ले रहा है। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो रियली में एंटर करेगा इस रशिया यूक्रेन वॉर में? वो सबसे बड़ा मेजर सवाल है। उसी के लिए हमें ये सारे डेवलपमेंट्स पढ़ने हैं, और इसके अंदर मैं जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा इस न्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसा ये 22 जुलाई का आर्टिकल है, इवन बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसको कवर किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन कर रहा है यूके के अंदर आफ्टर 17 ईयर्स। लास्ट ईयर 2008 के अंदर हुआ था। और उसके बाद में काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए थे, और हमारे बाकी चैनल्स पे भी इसको कवर किया गया था डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स के द्वारा। एंड इवन ये पास्ट के 1-2 दिनों में आप देखेंगे तो काफी सारी रिपोर्ट्स और निकल के आ रही हैं, जो अब ये कंफर्म कर रही हैं कि यस, यूएस हैज डेफिनेटली, वैसे लिखा हुआ आ रहा है कि यूएस हैज लाइकली, बट आई विल टेल यू द कनेक्शन, हाउ कैन यू कनेक्ट द डॉट्स, कि 2008 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन कर दिया है। अब जो यूएस और यूके गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पॉलिसी है, या फिर जो लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे टाइम से पॉलिसी चली आ रही है, उसमें एक प्रोविजन है कि वो कभी भी कमेंट नहीं करते हैं कि क्या स्टेटस है और क्या लोकेशन है उनके न्यूक्लियर वेपन्स का। इसीलिए अगर उनसे कोई पूछ भी रहा है, राइट, उनसे कोई डिमांड भी कर रहा है इसका आंसर, तो दे आर नॉट डिक्लेयरिंग इट, या फिर उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। और ये चीज जब पता चली, जब एक फ्लाइट जिसका नाम है C-17 एयरक्राफ्ट, जो कि न्यू मैक्सिको के एक बेस से टुक ऑफ करती है एंड देन उसके बाद में यूके को लैंड करती है ऑन थर्सडे। और वहीं पे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने भी ये साफ साफ कहा था कि यूएस ने लाइकली दे हैव मूव न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जिस तरीके से रशियन थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। अब चाहे से आप ओपन सोर्स डेटा की बात करें, आप डिफेंस एनालिस्ट की बात करें, जिन्होंने पब्लिकेशन से भी बात करी है, उन्होंने कहा कि यूएस ने ये जो वेपन्स हैं ये डिलीवर किए हैं जुलाई 16 को। जिस तरीके से एक फ्लाइट जो कि यूएस के द्वारा टुक ऑफ करती है, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसमें ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी ऑन था, जिससे कि आप उसकी फ्लाइट के जो डेटा है या जो फ्लाइट का जो ट्रैक मूवमेंट है उसको आप ट्रैक कर सकते हो, राइट। जो उनका फ्लाइट पाथ था, फ्लाइट का मूवमेंट था, उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो उसमें बताया जाता है कि कर्टलैंड एयरफोर्स बेस, जो कि अल्बुकुर्क न्यू मैक्सिको के अंदर है, वहां से ये लैकेन हीथ इंग्लैंड में जाके लैंड करती हैं। और ये जो वेपन्स डिलीवर किए गए हैं, ये नए वर्जन है उन न्यूक्लियर वेपन्स के, जो कि पहली बार डेवलप किए गए थे कोल्ड वॉर के टाइम पे। और बताया जा रहा है कि इनका नाम है B612 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनकी कंट्रीज की सिक्योरिटी पॉलिसीज है, वहां पे कभी भी स्टेटस और लोकेशन के बारे में बात नहीं की जाती कि कहां पे इनके न्यूक्लियर वेपन्स का क्या स्टेटस है, कहां पे लोकेटेड है, ये कुछ भी नहीं बताया जाता है। और ये सबसे बड़ी चीज ये तब निकल के आ रही है जब रशिया से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट।
जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर रुक नहीं रही है, रशिया सीज़फायर पे आ नहीं रहा, रशिया नेगोशिएटिंग करना नहीं चाहता। इसी वजह से ट्रंप ने कहा कि मैं अपनी पैट्रियट मिसाइल्स भेजूँगा यूक्रेन से, जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, जिस तरीके से रशिया मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग रहा है यूक्रेन के ऊपर। और जब मैं पैट्रियट वेपन सिस्टम की बात करता हूँ, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक लॉन्ग रेंज, ऑल अल्टीट्यूड, ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास में ताकत है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है, एडवांस एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सकता है। जब मैं बात करता हूं इसकी रेंज की, तो ये 70 किलोमीटर 43 माइल्स है। मैक्सिमम अल्टीट्यूड जो है इसका 24 किलोमीटर से ज्यादा है, राइट। और जो ये वॉरहेड कैरी कर सकता है, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव एज वेल। और इस वॉरहेड की आपको लेंथ और डायमीटर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसी वजह से ट्रंप ने जहां 50 दिन की डेडलाइन दी थी, जिसको मैंने पहले वीडियो में कवर किया था, अब उस 50 दिन की डेडलाइन को वो 10 से 12 दिन की कर चुके हैं, जिससे कि प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं कि रशियन प्रेसिडेंट नहीं रुकेंगे। अब ये जो शिपमेंट की गई है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो 7 बेसेस हैं यूरोप में, अक्रॉस 6 नेटो कंट्रीज, वहां पे इनको डिप्लॉय किया जा चुका है। और आपको एक चीज और बता दूं कि इवन ये जो टेरिटरीज हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी नहीं है, बट इनका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ऑथराइजेशन देंगे कि आप इनको लॉन्च कर सकते हो, या फिर आपका जो ओपोनेंट है उसके ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन का अटैक कर सकते हो। वो आएगा ऑथराइजेशन यूएस प्रेसिडेंट से ही। अब आगे ये जानना होगा कि क्या नेटो इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होगा और किस तरीके का रशियन थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। उससे पहले अनअकैडमी लेके आया आपके लिए एक कोर्स या सब्सक्रिप्शन, जिसमें 19,999 में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है और 1 अगस्त से आपको हाइक देखने को मिलेगा प्राइस के अंदर, इसलिए एनरोल करना मत भूलिएगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। और ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं, जहां पे मैं ले रहा हूं क्लासेस इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरमेंट की, एनसीईआरटीज की। बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं। अब आपको यहां तक यह समझना होगा कि पहले 22 जुलाई के आसपास रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया है यूके के अंदर। और इवन जो शिपमेंट गई है वो अक्रॉस 6 कंट्रीज हैं जो कि नेटो कंट्रीज से बिलोंग करती है, वहां पे डिप्लॉय किया गया है। और जब तक यूएस प्रेसिडेंट की ऑथराइजेशन नहीं होगी, जब तक उसको लॉन्च नहीं किया जा सकता, या फिर आप उसको किसी भी कंट्री के ऊपर दाग नहीं सकते या अटैक नहीं कर सकते। और अब दोबारा से रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिस तरीके से जो फ्लाइट का डेटा था उसको जब ट्रैक किया गया, और कहा यह भी जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं या फिर ओपन सोर्स डेटा है, या फिर उन्होंने जब इस चीज को एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा कि एक सिग्नल है रशिया को। ये साफ साफ एक रशिया को सिग्नल दिया जा रहा है दैट वी आर टेकिंग यू वेरी सीरियसली। और अगर आप नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आओगे, तो आप देख सकते हो कि कैसे नेटो फोर्सेस यूनाइट हो रही हैं। बट आपको यह चीज समझनी होगी कि इवन 1 महीने पहले यूके ने यह कहा था हम 12 F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदेंगे। और आपको यह बता दूं, जो मैंने आपको B612 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में बात की है, ये इतने कंपैटिबल हैं कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के साथ में कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, राइट, एज ए न्यूक्लियर वॉरहेड। और ये जो F-35A जेट्स हैं, ये भी न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। और ये डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी हफ्ते यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जहां पे उन्होंने कहा कि जो नेटो का न्यूक्लियर डिफेंस है ना, वो डिपेंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर वेपन्स जो कि यूरोप में स्टोर्ड हैं, और साथ साथ में नेटो एली से इन्हें क्या सपोर्ट मिलता है, तब जाके नेटो का न्यूक्लियर डिफेंस है बनता है, या फिर इन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। और जो ये नए यूके जेट्स होंगे, ये रेडी होंगे नेटो के न्यूक्लियर मिशंस के लिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कहा कि जो यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का रोल है, अब वो दोबारा से आ चुका है, स्पेशली न्यूक्लियर रोल, जो कि खत्म हो चुका था कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में। और इन्होंने जो ये एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च किया करते थे कोल्ड वॉर के दौरान, उस टाइम पे इन्होंने बंद कर दिए थे, रिटायर कर दिए थे इन सारी चीजों को। बट अब ये दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं टू ए न्यूक्लियर मिशन अंडर नेटो। वहीं पे काफी सारे कैंपेनर्स हैं जो यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको आगे आना होगा और पार्लियामेंट में एक फॉर्मल स्टेटमेंट देना होगा कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने सही में डिप्लॉय किए हैं न्यूक्लियर वेपन्स यूके की टेरिटरी के अंदर, जैसा रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं। एंड इवन कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ने साफ साफ ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कीर स्टारमर को एकदम साफ सुथरी इमेज रखनी है, तो ही मस्ट कम क्लीन, और उनको इसके बारे में फॉर्मल स्टेटमेंट देना होगा। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कैंपेनर्स के द्वारा, कैंपेनर फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के द्वारा, कि हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके के बीच में सिक्योरिटी पॉलिसी है, जिसके तहत वो अपने स्टेटस और लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, काफी टाइम से चली आ रही है। बट सबसे बड़ा सवाल कि यहां पे यूके कर क्यों रहा है ऐसा। देखो,
चाहे से वो ये बोले कि नेटो को मजबूत बनाना है और यूके उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो अगर यूके की धरती के ऊपर, यूके की टेरिटरी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स भेजे जाते हैं, राइट? या फिर वो जब F-35A फाइटर जेट्स खरीदेंगे, तो इससे एक ऐसा प्लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है नेटो का, नेटो मजबूत होता है। दूसरा, अगर आप F-35A फाइटर जेट्स खरीद रहे हो, तो आप अपनी मिलिट्री कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर और सबसे बड़ा फैक्टर है रशियन थ्रेट, और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मूव किया है। अब रशियन थ्रेट है क्या? रशियन थ्रेट ये है कि जिस तरीके से रशिया जब से यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, या फिर यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किया और जब से आपको वॉर देखने को मिल रही है, उसके बाद में काफी बार पुतिन ने न्यूक्लियर वार्निंग्स दी हैं इन नेटो कंट्रीज को, और उन्होंने कहा है कि अगर यूके या फिर नेटो कंट्रीज एंटर करती हैं इस वॉर के अंदर, तो आपको एक स्ट्रांग रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमारे यहाँ से। और यूके हमेशा से सबसे बड़ा क्रिटिक रहा है रशियन इन्वेजन का, और सबसे ज्यादा मिलिट्री अगर एड यूक्रेन को कोई दी जा रही है, तो वो दी जा रही है किसके द्वारा? यूके के द्वारा। और ये थ्रेट्स बार बार दिए जा रहे हैं, राइट? तो क्या इसके बाद में ये पॉसिबिलिटी बनती है? चलो, हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, हो सकता है सबसे बड़ा थ्रेट रशियन थ्रेट ही हो, लेकिन आगे क्या पॉसिबिलिटी है और क्या सिग्नल भेजा जा रहा है और क्या इसका एनालिसिस है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। तो पहली चीज आप ये समझिए, पहली चीज ये है कि जिस तरीके से रशिया की तरफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे वो यूएस हो या फिर वो यूरोपियन नेशंस हो जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हो, या फिर वो नेटो एलीज या नेटो कंट्रीज हो, उसके एवज में हो ये रहा है, ये जो चीज हुई है, ये एक वार्निंग है। ये एक वार्निंग है या फिर एक सिग्नल है किसको? यूक्रेन को, सॉरी, रशिया को। रशिया को एज ए सिग्नल है कि अगर आपने इस वॉर में एस्केलेट करने की कोशिश करी, या फिर आपने हमारे किसी नेटो कंट्री पे अटैक करने की कोशिश करी, या फिर आपने यूके पे अटैक करने की कोशिश करी, राइट, या फिर आप रुके नहीं, तो आप देख लीजिएगा आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। सो इट्स जस्ट अ सिग्नल। ये एक सिग्नल है, राइट? ये एक वार्निंग है। दैट इज अ सिग्नल और वार्निंग, और इसे कहते हैं हम डेटरेंस थ्योरी, या फिर डेटर किया जा रहा है रशिया को। डेटरेंस थ्योरी का मतलब है जब आपको पता है एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जिसमें आपकी पार्टीज इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो अपोनेंट है आपका या जो एनिमी है, वो आपके ऊपर अटैक करने से पहले सोचे कि अगर मैंने ये अटैक किया तो उसका कितना खामियाजा उसको या उस रीजन को भुगतना पड़ सकता है। तो उसमें जो ये न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, यूके F-35A फाइटर जेट्स को खरीद रहा है, नेटो की मजबूती हो रही है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियर पोस्चरिंग और न्यूक्लियर सिग्नल दिया जा रहा है रशिया को। पहली चीज। दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नेटो हमेशा डिफेंसिव ऑपरेशंस करता है, ऑफेंसिव कभी नहीं होगा, आगे से अटैक कभी नहीं करेगा, अनटिल और अनलेस रशिया एस्केलेट नहीं करता है उस लेवल तक, जब तक नेटो अटैक नहीं करेगा। और फिर आता है नेटो का आर्टिकल 5 जो कि कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है कि अगर आपने हमारे किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक किया, तो हम सारे के सारे आपके ऊपर अटैक कर देंगे। इसीलिए रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा डर था अगर यूक्रेन, जो कि बिल्कुल एकदम करीबी, एकदम बॉर्डरिंग कंट्री है रशिया का, अगर वो यूक्रेन का मेंबर बना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर रशिया टू डिफेंड इटसेल्फ, राइट? क्योंकि सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर के आसपास एक ऐसा अलायंस, नेटो अलायंस जो कि मिलिट्री अलायंस है, ऐसा आके बैठ जाए। वो कभी भी थ्रेट बन सकता है उस कंट्री के लिए। इसलिए वो हमेशा से चाहते थे कि यूक्रेन एक बफर स्टेट ही रहे, राइट? तो ये दूसरी चीज है। और तीसरा, अगर रशिया टैक्टिकल न्यूक वेपन्स का इस्तेमाल भी करता है, तो भी नेटो कंट्रीज जो हैं वो कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगी। अगर रशिया टैक्टिकल वेपन्स, न्यूक्लियर न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है नेटो के खिलाफ, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, राइट? और अगर इन नेटो फोर्सेस को, यूनाइटेड स्टेट्स को, यूरोपियन नेशन को सपोर्ट ही करना है, तो वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे इनडायरेक्टली, चाहे से वो आर्म्स प्रोवाइड करना हो, एम्यूनेशंस प्रोवाइड करना हो, फंड देना हो, फाइनेंशियल एड देना हो, जो भी हो। इसीलिए जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने पहले फाइनेंशियल एड देने से मना कर दिया था, जहां पे आर्म्स एंड एम्यूनेशन देने से मना कर दिया था, अब इसलिए अलाउ कर दिया है पेट्रोइट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, या फिर बाकी आर्म्स एंड एम्यूनेशन को, क्योंकि उसका रिम्बर्समेंट नेटो की तरफ से आ रहा है, नेटो एलीज की तरफ से आ रहा है। यानी कि यूएस भेजेगा ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस, और पैसा भरेंगे नेटो एलीज। दैट्स व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एग्री किया है। तो क्या नेटो डायरेक्टली एंटर करेगा? नहीं।
उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है इस वॉर के अंदर। और नेटो हमेशा से डिफेंसिव ऑपरेशन लेकर आया है, ऑफेंसिव नहीं। और मुझे नहीं लगता कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि रशिया किसी भी नेटो मेंबर जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, यूक्रेन की धरती पे कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कोई भी वेस्टर्न नेशंस की डिप्लॉयमेंट ना हो, और यूके एक बफर स्टेट की तरह रहे, और ये प्रॉमिस हो कि यूक्रेन कभी भी नेटो मेंबर नहीं बनेगा। राइट? और मैंने पहले भी डिस्कस किया अपनी यूपीएससी नीव बान अकेडमी चैनल पे, जहां पे मैंने बताया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अंदर रशिया का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जो एक सुपर पावर वो हुआ करता था कोल्ड वॉर के दौरान, जैसा यूएसएसआर था, वैसी इमेज वो दोबारा से बनाना चाहता है। सो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।